Life is not about learning stuff, it's also unlearning a lot of stuff which has been told to you. जिंदगी के एक अर्ली स्टेज, लेट्स टेक एज ऑफ 15 से 16 से जब हम एक्चुअल मैच्योर हो जाते हैं ना, लेट 20s और मे बी 30s में, इस दौरान ना हमें बहुत टाइप के लोग मिलते हैं. हमारे काफी ग्रुप चेंज होते हैं. स्कूल, कॉलेज, देन जॉब, पियर्स, कलीग्स, इवन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड पेरेंट्स इंक्लूडिंग. हमें ना बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन, बहुत अपनी लर्निंग्स देते रहते हैं. बट पता है क्या है, क्योंकि जब तक हम मैच्योर नहीं हुए और हमने एक्सपीरियंस नहीं किया ना, हम काफ़ी इंप्रेशनेबल होते हैं. और जो उनसे हमें बातें सुनने को मिलती है ना कहीं ना जिनमें अभी वो अवेयरनेस नहीं आती, वो अपने दिल से लगा के रख लेते हैं और हमें पता नहीं चलता हमारी बातों का इम्पैक्ट क्या हो रहा है. पर वो बातें ना हमारे साथ काफ़ी टाइम रह जाती हैं. जो लकी होते हैं उनको जल्दी समझ आ जाता है, यार इनकी तो क्या बेकार एडवाइस थी, मेरे पे अप्लाई नहीं होती. पर कुछ लोगों को ना ये समझ ये 35 में आके आती है, एंड देन दे एंड अप हेटिंग ऑन दोस पीपल कि यार क्यों ही मैंने इनकी बात मान ली. इस कंटेंट के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी तरीके से अर्ली एज में आप अपनी अवेयरनेस जगा सकते हैं ना, क्या इन्फॉर्मेशन है या क्या चीज़ें आपको अनलर्न करनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है. वो करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं बिल्कुल बेकार हैं, दोस्त बेकार हैं, जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया उनकी तो बात ही मत सुनना, वो बेकार है. बट समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर बंदा आपके लिए बुरा नहीं सोच रहा. लाइक वो बड़े केसेस हो सकते हैं जो आपको कोई जबरदस्ती एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दें, उन केसेस को अभी हटाते हैं. उन केस की बात करते हैं जो अपने इनसिक्योरिटीज आपको डाल रहे हैं कि नहीं आप इस बैकग्राउंड से तो आप यहाँ नहीं पहुंच पाओगे, या आप तो इस चीज़ के लिए बने नहीं हो, आपके पास वो एट्रीब्यूट्स नहीं है. मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करूंगा. मैं हमेशा से दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली का पोल्यूशन हमेशा ज़्यादा था. दिल्ली का फूड क्वालिटी हैज़ गॉन डाउन, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दैट. And I wanted to be an athlete. I wanted to be an athlete without a proper nutrition. I wanted to be an athlete without proper guidance. So you can understand कि बहुत लोग जिन्होंने अपना स्पोर्ट्स छोड़ के अपनी जॉब, मोस्ट प्रोबेबली व्हेन आई थिंक अबाउट इट, वो अपनी जॉब से इतना खुश नहीं थे. सो नॉट एवरीवन यू फाइंड वुड बी द पर्सन कि जो अपनी जॉब से खुश नहीं है, पर वो आपको अपना काम करते हुए देखेगा तो बोलेगा यार मैं तो नहीं कर पाया, तुम करना. यूजली उस कैटेगरी के लोग मिलते हैं जो अपनी लाइफ से खुश नहीं होते. आपको भी वो दुखी नहीं करना चाहते, मे बी एज अ फ्रेंडली एडवाइस देना चाहते हैं, यार मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, शायद नहीं हो पाएगा, इसमें ये दिक्कतें आती हैं, उसमें ये दिक्कतें आती हैं. नाउ दे माइट बी कमिंग फ्रॉम अ नाइसर अप्रोच कि जो गलतियां मैंने की है वो तुम्हें नहीं करनी. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, मे बी तुम मुझसे अलग निकलो. मैंने जब अपने एथलेटिक जर्नी शुरू की थी, आई डिडंट यूज टू ईट जंक फूड. मैं अभी तक जंक फूड इतना नहीं खाता. मुझे ऐसा बताया जा रहा था जब मैं एप्पल खा रहा हूँ या वॉक कर रहा हूँ पार्क में कि यहाँ तो पोल्यूशन इतना है, तुम्हारे लंग्स खराब हो जाएंगे, तुम एथलीट बन ही नहीं पाओगे. या जो तुम एप्पल भी खा रहे हो उसमें इतने पेस्टिसाइड्स हैं, इससे अच्छा तो तुम छोले भटूरे खा लो. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि एक, आई बिलीव अगर एप्पल में पेस्टिसाइड्स भी हैं और उसको साफ करके खाने से छोले भटूरे और मोमोज से तो अच्छा ही है. बट व्हाट हैपेंस इज ना, ये इनसिक्योरिटीज लोगों की, बिकॉज दे आर लाइक कि मैं तो खाता हूँ और ये कर रहा है तो यार अच्छा तो लग रहा है पर अच्छा नहीं लग रहा है यार. तो दिस इज कमिंग फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि यार मत करो यार, इसमें कुछ नहीं रखा, या हम लोग इस चीज के लिए नहीं बने, हम बिजनेस के लिए बने, तो तुम एथलीट नहीं बन सकते. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन इफ इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ बैड साइड, मे बी योर पेरेंट्स वुड टेल यू कि नहीं, आई थिंक बचपन में तेरा ऐसा नेचर था तो तू इस चीज के लिए शायद नहीं बना. हमारे अंदर इतने चेंजेस आते हैं ना लाइफ टाइम में कि मे बी हमारे पेरेंट्स भी हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारे अंदर किसी चीज को पाने की क्या आग है. वो अपने फियर से आपके लिए केयरिंग करते हुए कुछ चीजें बता रहे हैं, बट दे डोंट नो कि यू माइट क्रैक इट. क्या हुआ कि हम नहीं कर पाए, तू तो कर सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि कोई ऐसे पेरेंट्स, ऐसे फ्रेंड्स, कलीग्स नहीं होते, बट यूजुअली चांसेस आर बहुत लोग ना अपनी इनसिक्योरिटीज के थ्रू आपको नीचे ही लाना चाहते हैं, इन अ वे कि दे आर थिंकिंग दे आर गाइडिंग यू, बट आई थिंक दे आर किलिंग अ ड्रीम. नाउ इट इज ट्रू कि मैं भी अपने दोस्तों को कभी कभार गाइडेंस देता हूँ कि उनका मैंने एक ट्रैजेक्टरी देखा और वहां पे वो बहुत ही चीजें स्क्रू अप कर रहे हैं किसी एक फील्ड में. सो मे बी आफ्टर अ पॉइंट व्हेन आई रियली थिंक शायद मेरे थ्रू इसको बता देना चाहिए कि शायद तू उस चीज के लिए नहीं बना, पर मेरे थ्रू वो बहुत टाइम बाद आता है. मेरा एक 80 से 90% अप्रोच होता है, कोई नहीं ना, पहले नहीं कर पाया अब कर ले. पर यूजुअली दिस इज समथिंग मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा एंड आपको एक एडवाइस भी दूंगा. पहले अगर कोई करना चाहता है ना और उसके अंदर एक पैशन है, अपनी इनसिक्योरिटीज इमीडिएटली उसे बताने से पहले ना उसे बोलो बहुत अच्छा प्लान है, थोड़ी दिक्कतें आएंगी पर तू मेरे पास आई हो, जो दिक्कतें होंगी ना मैं तेरी हेल्प करूंगा. लेट हिम हैव दोस 2 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स, 10 अटेम्प्ट्स, 20 अटेम्प्ट्स, लेट हिम रीस्टार्ट. देयर आर सर्कमस्टेंसेस. एक एज होती है जब आप एफर्ट मार सकते हो, तो अगर आप गलत चीज में भी एफर्ट मार रहे हो
उस फेलियर से भी कुछ मिलेगा। द टाइम व्हेन इट शुड कम दैट यू शुड एक्चुअली स्टॉप समवन। आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, बट आई वुड टेल दैट पर्सन कि इस चीज के लिए तू नहीं बना, एक बहुत ही लो पॉइंट के आने के बाद। और उसमें भी मैं गलत हो सकता हूँ। देयर हैव बीन केसेस कि जब दुनिया अगेंस्ट थी ना, तब भी तुम उठ के बाहर निकल गए। पर अब दुनिया के वो रेयर केसेस की बातें नहीं करते, हम आपकी और मेरी बातें करते हैं। अगर आपको बहुत लोग गाइडेंस दे रहे हैं, कहीं ना आपको अपना एक मीटर ऑन करना है। आपको अंदर की आग वो दूसरों को आप बता नहीं सकते, उनको दिखानी ही पड़ती है। इफ़ यू थिंक कि आप किसी आइडिया को लेकर सिर्फ 5-10% है, आप खुद ही अपने आप को कन्विंस नहीं कर रहे, प्रॉबेबली मत करो। अगर आपको पता ना मेरे अंदर आ गए और दुनिया का कोई बंदा जो भी बोले मुझे करना है, सुन लो उनकी बात, एक कान से सुनो एक कान से निकालो, बट करके छोड़ो। हार जीत चलती रहेगी, बट वो फायर कितनी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि क्या चीज है कि आप अपने एक रूम में छुप के नहीं बैठ सकते कि यार मेरे को इसकी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, इसकी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं से आपको लोगों की बातें सुनने में आई जाएंगी। एंड जब आप एक्चुअली कुछ करने लगते हैं ना, यूजुअली एक पॉपुलेशन ना जो लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं है वो बढ़ती जा रही है विद द इन्फ्लेशन, विद द पॉवर्टी। सो चांसेस आर मोर कि आप उन लोगों से मिलें जो आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं और आपको रिस्क लेने से ना थोड़ा पीछे करें। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी आग कितनी स्ट्रांग है। अगर आपके 2-3 लोग आपको कुछ ऐसी लर्निंग दे रहे हैं जो आप उसको अनलर्न नहीं कर पा रहे, तो प्रॉबेबली आप उस चीज के लिए बने ही नहीं है। टू बी एबल टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो लोगों ने आपको बताई हैं, वो एक स्किल है जो वॉरियर्स में ही होता है। सो क्या है आप एक वॉरियर?